हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लास में सभी को स्वागत है दोस्तों। आइए आज दोस्तों जो मैं लेकर आया हूँ रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। जैसे आपको पता होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है 2024 में एलपी टेक्नीशियन के समस्त एग्जामों के लिए मैं जनरल साइंस समान विज्ञान पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो समान विज्ञान जनरल साइंस में आज जो मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर द मेटल यानी मेटल के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ जो आपको पहले प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस सारे डिटेल में लेकर आया हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आपको अच्छे से समझना है, देखना है ताकि आपको अच्छे से दिमाग में उतर जाए। चलिए दोस्तों, आइए समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं जो ये तत्व जितने भी तत्व के बारे में बता रहा हूँ ये सारे तत्व डी ब्लॉक के तत्व है ना। डी ब्लॉक के तत्व है, आपको पता होगा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्व है। आइए सारे डी ब्लॉक के तत्व के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। बात करते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहली बात करें, मैं यहाँ देखिए पहला पॉइंट करा सबसे हल्के। देखिए इसमें मात्र ऊपर जो एक तत्व है जो डी ब्लॉक का नहीं है, याद रखिएगा। तो मैं सबसे हल्की धातु की बात करें तो हल्की धातु की बात करें तो हल्की धातु कौन सा दोस्त? हल्की धातु जो है लिथियम होती है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करेंगे तो 2 और 1 होता है दोस्तों ना, 2 1 होता है। इसलिए देखिएगा ये लास्ट वाला जो इसका बाह्य कोश है, जो लास्ट वाला 1 है, ये प्रदर्शित करता है वर्ग को, जबकि ये दोनों संख्या प्रदर्शित करती है आवर्त को। तो लिथियम की बात करें दोस्तों तो देखिए हम लिथियम की बात करें, अगर लिथियम का तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ये देखिएगा यस ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। किस ब्लॉक का तत्व है? यस ब्लॉक का तत्व है। याद रखिएगा ये पहले वर्ग का तत्व है, याद रखिएगा। पहले वर्ग, इसको हम फर्स्ट ए वर्ग भी कहते हैं दोस्तों। पहले वर्ग कह लीजिए या इसको फर्स्ट ए वर्ग कह लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, ठीक है दोस्तों। और बात करें आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त का तत्व है ना। ये दूसरे आवर्त का क्या है? तत्व है। इतनी बात थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ये चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगी कि एस ब्लॉक का है, ये फर्स्ट ए वर्ग का है, ये दूसरे आवर्त का तत्व है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दो आवर्त है इसलिए यहाँ से पता चल गया। बात करते हैं, देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं किसके? सबसे भारी धातु। तो सबसे हैवी मेटल की बात करें तो सबसे हैवी मेटल कौन सा है? तो ओस्मियम है। ओस्मियम सबसे हैवी मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर बात करें तो इसका कितना? 76 इसका एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा दोस्तों ना। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ओस्मियम की बात करें तो ओस्मियम देखिएगा दोस्तों, ओस्मियम जो है आवर्त सारणी का, याद रखिएगा, आवर्त सारणी के 6वें आवर्त ना, 6वें आवर्त और 8वें वर्ग का तत्व होता है, याद रखिएगा। 6वें आवर्त 8वें वर्ग का तत्व होता है कौन सा? ओस्मियम होता है। याद रखिए धातुओं में सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ओस्मियम होता है दोस्तों। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। बात करते हैं, देखिएगा अगला पॉइंट, याद रखिएगा ये सब फैक्ट पूछे गए हैं, वही फैक्ट मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे मजबूत यानी सबसे स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है? तो याद रखिए स्ट्रॉन्ग मेटल की बात करें तो है आपका कौन सा? टंगस्टन है दोस्तों। कौन सा होता है? टंगस्टन। याद रखिए टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74 होता है। तो आइए टंगस्टन के बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ टंगस्टन, इसका संकेत टंगस्टन का डब्ल्यू होता है। परमाणु क्रमांक इसका होता है 74 होता है, याद रखिएगा। ये पहली बात तो डी ब्लॉक का तत्व होता है। किस ब्लॉक का तत्व होता है दोस्तों? ये डी ब्लॉक का तत्व होता है टंगस्टन। इतना चीज को आप याद रखना है। और इसकी बात करें ये 6वें आवर्त का ना, ये 6वें आवर्त दोस्तों और 6वें वर्ग का तत्व है, याद रखिएगा। ये आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि टंगस्टन जो है ये किस आवर्त किस वर्ग का तत्व है। तो आपको पता होगा कि देखिए जो बल्ब होते हैं दोस्तों, बात करते हैं बल्ब की, तो आपको बल्ब के बारे में पता होगा। देखिए इससे बल्ब होते हैं ना, इस प्रकार से बल्बों में क्या होते हैं? ये टंगस्टन लगे होते हैं, फिलामेंट लगे होते हैं। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। डी ब्लॉक का तत्व है, 6वें आवर्त का होता है, 6वें वर्ग का होता है। इतना चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं हम, देखिए आइए अगला पॉइंट देखिए, ये सबसे मोस्ट पॉइंट है। यहाँ से पूछा जाए सबसे कठोर धातु, तो सबसे कठोर हार्डेस्ट मेटल कौन सा दोस्तों? तो ये आपका क्रोमियम है ना। तो क्रोमियम का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है कौन सा? 24 होता है ना। बात करते हैं, देखिए क्रोमियम के बारे में हम बात करें दोस्तों, देखिए क्रोमियम की, तो हम देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। क्रोमियम सबसे पहले क्या है? डी ब्लॉक का तत्व होता है दोस्तों। किस ब्लॉक का तत्व होता है? ये डी ब्लॉक का तत्व है, ताकि आप याद रखें ये डी ब्लॉक का तत्व होता है। अब बात करें क्रोमियम का, तो क्रोमियम देखिएगा थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तो क्रोमियम याद रखिए ये चौथे आवर्त
ये चौथे आवर्त, याद रखें, ये चौथे आवर्त और छठवें वर्ग का तत्व होता है। तो चौथे आवर्त और छठवें वर्ग का तत्व कौन होता है दोस्तों? ये क्रोमियम ना। क्रोमियम छठवें आवर्त, ये चीज याद रखें कि छठवें आवर्त और चौथे आवर्त और छठवें वर्ग का तत्व कौन होता है? क्रोमियम होता है। इतनी बात आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमें लगता है सारी जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। और उसके बाद देखिए बात करते हैं, यहाँ देखिए अगला पॉइंट, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेईई में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो पूछेगा आपसे कि रणनीतिक धातु कौन सा होता है? तो रणनीतिक धातु जिसको स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं दोस्तों, इसका नाम है क्या? टाइटेनियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 22 होता है दोस्तों। क्या होता है? इसका जो है कि आपका 22 होता है। तो देखिए बात करते हैं टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 22 होता है। याद रखिएगा ये किस ब्लॉक का तत्व होता है? तो ये डी ब्लॉक का तत्व होता है दोस्तों। ये देखिएगा किस आवर्त का होगा? याद रखिएगा चौथे आवर्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये चौथे आवर्त और चौथे वर्ग का तत्व है ना। चौथे वर्ग तत्व है, याद रखिएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये टाइटेनियम की बात कर रहा हूँ। परमाणु क्रमांक 22 होता है इसका। ये डी ब्लॉक का तत्व है, चौथे आवर्त चौथे वर्ग का तत्व है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ दोस्तों। को याद रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम आपके दिमाग में भर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछेगा दोस्तों कि उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती है? इनर्ट मेटल, एक इनर्ट गैस होता है, एक इनर्ट मेटल होते हैं। तो ये इनर्ट धातुएं हैं, यानी उत्कृष्ट धातुएं हैं। इसको धातु कौन सा होता है? सोना, प्लेटिनम, पारा और उसके बाद क्या होता है? चांदी होता है ना। सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा, याद रखिए 4 ऐसे तत्व हैं, धातु हैं जिसको हम लोग उत्कृष्ट धातु कहते हैं। बात करते हैं देखिए सोना की। तो देखो सोना के बारे में पहले, इसके पहले के मैं बता चुका हूँ। सोना देखिएगा ये 11वें वर्ग, ये 11वें वर्ग का, और उसके बाद 6वें आवर्त का तत्व है। आवर्त का तत्व है दोस्तों, ये 6वें आवर्त का तत्व है। आपको यह भी पता होगा, आवर्त का तत्व है। आपको ये पता होगा कि ये 11वें वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं? यार देखिए इसको मुद्रा धातु या क्वाइन मेटल भी कहते हैं या सिक्का धातु कहते हैं, कई नाम इसका, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम देखिएगा दोस्तों, प्लेटिनम याद रखिएगा, प्लेटिनम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। प्लेटिनम 10वें वर्ग, याद रखिए 10वें वर्ग और 6वें आवर्त का तत्व है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्लेटिनम याद रखिएगा। आखिर बात करते हैं, देखिए कठोरता की बात करें तो क्रोमियम की बात कठोरता में कोई होता है तो प्लेटिनम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं देखिए चांदी का। तो चांदी के बारे में आपको बता दूं, चांदी 5वें आवर्त ना, 5वें आवर्त और उसके बाद 11वें वर्ग का तत्व है, याद रखिएगा 11वें वर्ग का तत्व है। इसको भी मुद्रा धातु या क्वाइन मेटल के नाम से भी जाना जाता है इस वर्ग के धातुओं को। बात करते हैं पारा। तो पारा को देखिए क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा क्या कहते हैं? इसको दोस्तों क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर कहते हैं, याद रखिएगा। ये मात्र एक धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद इसको बात करें, देखिए इसके पारा के बारे में। तो पारा याद रखिए दोस्तों, ये पारा 12वें वर्ग, याद रखिएगा 12वें वर्ग और 6वें आवर्त का तत्व होता है पारा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 12वें वर्ग और 6वें आवर्त का तत्व होता है, ठीक है। बात करते हैं देखिए सबसे आघात वर्धनियों में। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है? सोना, चांदी। तो सोना चांदी में देखिएगा सोना सबसे अधिक आघात होता है, उसके बाद क्या होता है? चांदी। तो सबसे अधिक क्या होता है? ओयू, सोना, उसके बाद तो चांदी होता है आघात वर्धनियों में, याद रखिएगा। आघात वर्धनी मतलब होता है ऐसा धातु जिसको पीट करके फोर्स लगा के पीट कर उसको सबसे लंबा तान सके। तो सोना, चांदी, सबसे ज्यादा सोना, उसके बाद चांदी को तानते हैं, ठीक है। हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के बाद वीडियो को शेयर करिएगा। हमें लगता है आपको पसंद आएगा अच्छा से। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक मतलब वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, उत्साह मेरा बढ़ेगा। और भी ऐसी जानकारी वीडियो में आपको बनाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।